सऊदी वली अहद का दौरा इमरान की वजह से मुलतवी हुआ। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि सऊदी वली अहद का दौरा इमरान की वजह से मुलतवी हुआ। अगरचे ये दौरा G20 इजलास की वजह से मुलतवी हुआ है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में हर खराबी का जिम्मेदार इमरान है, इसीलिए सऊदी शहजादे की मसरूफियात के बावजूद इस दौरे के इल्तिवा का जिम्मेदार मौसूफ को ठहराया जा सकता है। नीज़ चूंकि सियासत में हर झूठा सच्चा बयान देने की सहूलत मौजूद है, इसलिए झूठा बयान भी कुछ ज्यादा शर्मनाक नहीं होता, बल्कि सरासर झूठे बयान को बड़ी आसानी से सियासी बयान भी कहा जा सकता है। नीज़ झूठी बात भी अगर बार बार कही जाए तो वो सच लगने लगती है, जबकि सियासत में वैसे भी हर तरह की गुंजाइश मौजूद होती है। अब अगले रोज लाहौर से ट्विटर पर एक बयान जारी कर रहे थे। हम जमीन पर रेंगने वाले बुतों के सामने नहीं झुकेंगे। हमाद अजहर। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने कहा है कि हम जमीन पर रेंगने वाले बुतों के सामने नहीं झुकेंगे, क्योंकि हम उन्हें बात तस्लीम ही नहीं करते, जबकि बात तो अपनी जगह पर जमे रहते हैं और उनके रेंगने का सवाल पैदा ही नहीं होता। अलबत्ता जो असली बात है और जो अपनी जगह पर साकित व जामिद हैं, उनके सामने झुकने की गुंजाइश अलबत्ता मौजूद है, क्योंकि वो असली बात हैं और रेंगने से कासिर हैं। और हम असली और नकली का फर्क अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि हम खुद कभी असली का रावित धार लेते हैं और कभी नकली का, बल्कि हम ऐसा ना भी करें तो हमारे मुखालफीन हमें नकली ही समझते हैं, हालांकि वो जब चाहें हम उन्हें असली बनकर भी दिखा सकते हैं। अब अगले रोज लाला मूसा में सहाफियों से बातचीत कर रहे थे। नवाज शरीफ दिसंबर के तीसरे हफ्ते पाकिस्तान आएंगे। जावेद लतीफ। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ दिसंबर के तीसरे हफ्ते पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि इस वक्त तक वो तमाम खतरात दूर हो चुके होंगे जिनकी वजह से उनके डॉक्टर उन्हें आने की इजाजत नहीं दे रहे, और अगर वो ना भी आए तो मुस्तकबिल में अभी कई दिसंबर मौजूद हैं और वो किसी भी दिसंबर में आ सकते हैं। अव्वल तो जो कौमी खिदमात वो लंदन में बैठे सरंजाम दे रहे हैं, उनके पेश नज़र वो ना भी आए तो कोई मुज़ायका नहीं है। अगर वो वहां से आर्मी चीफ की तकर्री का फैसला कर सकते तो उन्हें वापस आने की कोई खास जरूरत भी नहीं है। अब अगले रोज शेखुपुरा में एक जियाफत में शरीक थे। ख्वातीन सुपर स्टार्स को उम्र के ताने दिए जाते हैं। रवीना टंडन। बॉलीवुड की अदाकारा रवीना टंडन ने कहा है कि ख्वातीन सुपर स्टार्स को उम्र के ताने दिए जाते हैं, हालांकि अगर वो इस उम्र को ना पहुंचती तो सुपर स्टार कैसे बन सकती थीं, जबकि उन्हें उनकी उम्र के मुताबिक भी रूल दिया जा सकता है। हत्ता कि उनके हम उम्र अदाकारों को उनके साथ हीरो के तौर पर भी कास्ट किया जा सकता है और रोमांटिक सीन भी अक्सबंद किए जा सकते हैं, जबकि बुढ़ापे का इश्क तो वैसे भी कई तरह से मिसाली होता है, जबकि उनके लिए ये सहूलत भी मौजूद होती है कि उनसे ज्यादा उछल कूद न करवाई जाए, जिससे उनके जोड़ वगैरह हिलने का खतरा मौजूद होता है। नीज हर सीन पर एक बुजुर्गाना कैफियत भी तारी रहती है। अब अगले रोज मुंबई में इस मौजू पर बिरहमी का इजहार कर रही थीं। बॉलीवुड में पाकिस्तानी अदाकारों के दाखिले की राह में हमवार की अदाकारा मेरा। सीनियर अदाकारा मेरा ने कहा है कि बॉलीवुड में पाकिस्तानी अदाकारों के दाखिले की राह में हमवार की, और ये मेरी तकरीबन निस्फ सदी की काविशों का नतीजा है, जबकि कई पाकिस्तानी अदाकार मेरे सामने जवान होकर बूढ़े भी होने को हैं, जबकि उनके लिए गुंजाइश पैदा करना वैसे भी सवाब का काम है, और ये कि उम्र के आखिरी हिस्से में आदमी को गुनाह व सवाब का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, जबकि मैं उनके लिए दुआ भी करती रहती हूँ कि आखिर उम्र के इस हिस्से में भी इंसान को कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। और ऐसे तमाम अदाकार मेरे ममनून एहसान ही हैं, और उनकी जबरदस्त ख्वाहिश है कि उनके सरों पर मेरा साया देर कायम रहे, और मैं भी खुश हूं कि चलो मैंने कोई तो अच्छा काम भी कर दिया। अब अगले रोज लाहौर से एक इंटरव्यू में अपने ख्यालात का इजहार कर रही थीं। और अब ओस्लो नॉर्वे से फैसल हाशमी की ताज़ा नज़्म। मैं सोया नहीं, गर्मियों की दोपहर थी जब फलक से अब्र का तारिशा हुआ टुकड़ा, कोई नींद की आसूदगी को चीर कर रेल की हड्डी में आकर धंस गया। हादसे के दर्द से बेदार कुछ ऐसा हुआ, करनों से मैं सोया नहीं, अब थके असाब की तकलीफ का शहकार हूँ, नींद की आसूदगी का अर्जू बरदार हूँ। आज का मक्ता वैसे रहने को तो खुशबाश ही रहता हूँ, जफर सच जो पूछे तो हकीकत में नहीं रह सकता।